लास्ट वीडियो में जब मैंने बताया था कि मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट लग रही है बाइक की ओवरऑल परफॉर्मेंस में और इन टर्म्स ऑफ बैटरी कंजम्पशन, तो मैंने कहा था कि मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि उसके क्या रीज़न हो सकते हैं। तो जो 4-5 रीज़न जो मुझे समझ में आए, इसके पीछे कोई लॉजिक है कि नहीं है वो मुझे नहीं पता, बट जो 4-5 रीज़न जो मुझे समझ में आए वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो एक तो जो बैटरी की चार्जिंग और डिस्चार्ज पे भी डिपेंड करता है, जो मुझे समझ में आया। तो जब एक टाइम के बाद बैटरी को कम से कम 0% तक डिस्चार्ज करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अपनी बैटरी को 0% तक डिस्चार्ज होने दिया और उसके बाद फिर मैंने बैटरी को चार्ज किया। तो जब वो 0% तक पूरी डिस्चार्ज हो गई थी, तो उसके बाद जो बैटरी की परफॉर्मेंस है काफ़ी इम्प्रूव हुई है और मतलब मेरे को फील आता है कि अब जो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट उसमें हो गई है। तो एक बार बैटरी को डिस्चार्ज बीच बीच में 0% तक करें। और दूसरा चीज़ है कि जब आप चार्ज करते हो बैटरी को, तो उसको चार्जिंग को जब वो हरी बत्ती जल जाती है उसके बाद भी 4-5 मिनट तक रखे रहने देना चाहिए चार्ज पे। उससे भी मुझे लगता है कि कुछ फ़र्क पड़ता है बैटरी की ओवरऑल परफॉर्मेंस पे। तो ये तो है चार्जिंग और डिस्चार्ज की बात। फिर बाइक के ऊपर भी डिपेंड करता है कि बाइक में टायर प्रेशर कितना है। तो बाइक का जो टायर प्रेशर है वो मैं थोड़ा सा ज़्यादा रखता हूँ, मतलब जो रिकमेंडेड है वो 30 है, लेकिन मैं रखता हूँ 32। तो उससे भी जो फ्रिक्शन कम होता है और बैटरी की परफॉर्मेंस हमको ज़्यादा मिलती है। और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमारी बेल्ट है। बेल्ट को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। बेल्ट जितनी क्लीन रहेगी उतना अच्छे आपकी बैटरी की परफॉर्मेंस रहेगी। तीसरा एक और रीज़न भी जो मुझे कभी कुछ लगता है कि जैसे काफ़ी लोगों से सुना भी है मैंने, जो ऑलरेडी रिवोल्ट ओनर्स है, कि ऑलमोस्ट 2 या 3 हज़ार के बाद इसमें एकदम से बैटरी का परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है। तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि अभी इसके 3,500 किलोमीटर हुए हैं और उसके बाद जो बैटरी की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं। बाकी आपके ड्राइविंग स्टाइल पे भी डिपेंड करता है, आप कितना ब्रेक्स लगाते हैं, कितना कांस्टेंट स्पीड पे चलाते हैं। मैं चलाता हूँ सेकंड मोड में ज़्यादातर, और सेकंड मोड में अगर आप मतलब 60-65 तक चली जाती है। तो अगर आप 50-55 तक चलाएंगे, मतलब बाइक को 50-55 पे चलाओ और लगातार चलाओ, मतलब कम ब्रेकिंग यूज़ करो, तो बैटरी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी आती है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपका ड्राइविंग स्टाइल, मतलब कांस्टेंट स्पीड 50-55 की स्पीड, मतलब जो पीक होती है, जो टॉप स्पीड होती है, उससे थोड़ा कम चलाओ। तो समराइज़ करता हूँ मैं कि कैसे आप अपनी बैटरी की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। डिस्चार्ज पूरा करिए 0 तक, उसके अलावा थोड़ा चार्जिंग के बाद थोड़ा देर तक उसको रहने दीजिए। उसके बाद अपने टायर का प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा रख सकते हैं, चेन को क्लीन रख सकते हैं, और अपने ड्राइविंग स्टाइल थोड़ा स्मूथ रख सकते हैं। कम एक्सलेटर, एकदम से एक्सलेट मत करिए, एकदम से ब्रेकिंग मत करिए, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है बैटरी लाइफ पे। तो आई डोंट नो ये सब चीज़ें कितनी लॉजिक है, क्या है, मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है कि जो मेरी बैटरी की परफॉर्मेंस थोड़ी इम्प्रूव हुई है, उसके कारण कुछ उनमें से कुछ कारण ये हो सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को इससे कुछ फ़ायदा मिले, या आप लोगों को हो सकता है पहले से पता भी हो ये चीज़, और हो सकता है आप और कंट्रीब्यूट कर सकें कि बैटरी की परफॉर्मेंस इम्प्रूव कैसे करी जा सकती है। तो थैंक यू गाइस फॉर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग। If you have not subscribed to the channel, kindly do subscribe to the channel, and because it provides lot of support. आपका सपोर्ट से मैं और ज़्यादा एडवेंचर और ज़्यादा नए नए वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट होता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।